अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद बासत अली। निकाह ऐप आ चुकी है और उसने रिश्ते करवाने का काम भी स्टार्ट कर दिया। शुरू में थोड़ी स्लो हुई थी, वर्किंग में लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, हज़ार चीज़ें थी, सब जानते हैं। लेकिन अब माशाल्लाह उस पर सर्वर चेंज किए हैं और चीज़ें हम बहुत कर रहे हैं। आस्ता आस्ता ये वर्क बीच में फिर शायद कभी कोई छोटा इशू आ जाए, फिर हम, लेकिन ये ऐप स्टार्ट में ही होता है। अब इंशाल्लाह प्रॉपर वर्क कर रही है। आप उसको ज्वाइन करें और ज्वाइन करके अपने, आज भी हमारे पास एक रिश्ता आया और माशाल्लाह अच्छी सुलझी हुई लड़की का रिश्ता है और ये आपको अपनी डिटेल भी बताएंगी, सारी जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैरिन है। कैरन, मुझे ये बताओ कि आपके वालिद की स्टोरी मैंने सुनी कि आपके वालिद वफात पा चुके हैं। क्या हुआ था? वालिद के साथ क्या इश्यूज थे? कुछ भी नहीं, ऐसे अच्छे मतलब खाते पीते घर के थे हम लोग। और मेरे फादर बेसिकली बहरीन के थे। ठीक है। और ऐसा हुआ कि सारा वाइंड अप करके वो कराची शिफ्ट हो गए। मतलब अच्छा खासा कमाते थे आप लोग? जी, मतलब रिच थे हम लोग, सही। तो हम लोग जैसे ही कराची वापस हुए तो हमारे कुछ ऐसे फैमिली के लोग होते हैं जो नहीं खुशियाँ देख पाते। तो मेरे फादर पे किसी ने काला जादू करा दिया था। काला जादू? जी। कैसे पता चला? जिस वजह से काफ़ी लोगों ने बताया, जब हम प्रे करवाने जाते होते थे तो उन्होंने बताया, लेकिन मतलब बहुत कोशिशें की, लेकिन ना, आपको पता है जब ये एक चीज़ करवाई जाए तो ये नहीं होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत चीज़ें डाउन होती गई। फिर हमारे फादर ने हमें लाहौर भेज दिया, नानों की तरफ। तो जैसे हम लाहौर वापस आए तो अब जब हमने अपने फादर के पास मिलने जाना था तो हम 10 साल बाद जाना था हमने। तो जब हम गए तो हम उनकी डेथ पे गए वापस। कैसा लगा कि वालिद से इतने, हालांकि लड़ाई भी चल रही थी कोई थोड़ी बोड़ी आपस में? नहीं, हम जब भी फादर को कहते थे हमने कराची वापस आना है तो वो ऑफ कोर्स जो बैड स्पिरिट्स होती हैं वो कहती हैं कि ना आए, फैमिली आपस में ना आए। तो हम लोग नहीं मिल पाते थे। तो आपको अच्छे लगते थे अपने बाबा? किसको नहीं पसंद है अपने बाबा, सबको पसंद है। तो बस फिर मामा पापा की ये इसी बात पे लड़ाई होती थी। मम्मा कहती हमने आना है, पापा कहते थे नहीं आना, आना है नहीं आना, ऐसे ही करते आप कितने साल अपने बाबा से नहीं मिली? मैं 10 साल। कैसे गुजरा उनके बगैर? बहुत बुरा। इवन के मेरी मम्मा ने मुझे इतना कभी फील नहीं करवाया कि मेरे बाबा नहीं है, वो मेरे फादर मदर दोनों बनी हैं। बट एक चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा फील होती है, जब लोगों के फादर्स को देखती थी कि मैं उन्हें प्यार करने को मिल रहा है, उन्हें चीज़ें मिल रही हैं, उन्हें सब कुछ मिल रहा है, तो थोड़ा फील होता था। लेकिन अब ज़्यादा होता है, अब नहीं है तो। हाँ, बाबा नहीं है तो फील ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा फील होता है। तो जब कैसा लगा कि जब मिल रही हो 10 साल बाद और ऐसी हालत में मिल रही हो कि वो दुनिया में नहीं है, डेड बॉडी से? जी, और डेड बॉडी भी ये है कि वो हमारे पास भी नहीं थी। वो हमने सिर्फ जाके हमने 5-10 मिनट सिर्फ हमने चेहरा देखा है और उन्हें मतलब दफना दिया। हमारे पास भी नहीं रखने दिया। तो ये कितना बड़ा दुख है यार, ये तो एक मतलब रिग्रेट है। कितना दुख है? बहुत बड़ा। अपनों ने ऐसे किया हमारे, तो हम क्या करें। चेक करें कि ये कितना बड़ा दुख की बात और ये कितनी बड़ी बात। ये इस दुख को, ये बेटी है, आप अकलौती हो? जी। कोई बहन भाई नहीं? सोचे सारे दुख भी इसके हैं, सारे गम भी इसके हैं, और ये कितना बड़ा दुख है कि वाला ये फैमिलीज़ के। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपस में अच्छे ताल्लुकात, माँ बाप के, बच्चों के, उनके साथ कितने फैमिली ज़रूरी होती। बाप कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़्यादा। बाप ना हो तो दुनिया नहीं चलती। क्या क्या कमियाँ फील होती? बहुत ऐसे लगता है कि दुनिया आपको खाती है। इवन कि आपको अपने ही नहीं जीने देते, कोई कुछ भी हो जाए। कभी अकेला बैठ के रोती हो बाप के लिए? कोई ऐसा दिन ही नहीं जहाँ मैं हंसी हूँ। अभी हंस रही हूँ, रात को रो रही होती हूँ। चलें जी, अल्लाह पाक इनको जो है, कैरन को सब्र दे। वाकई बाप की कमी छोटी कमी नहीं है। ये तो ये जानती है इसका कलेजा कितना फट रहा होगा इन बातों से। लेकिन आप लोगों को इसी तरह क्या कहोगी वालिदैन के कदर पे, बाप की कदर पे क्या बात करोगे? ये कि बाप एक ऐसी चीज़ है जिसका एक छाया भी ना बहुत सुकून होता है। जैसे हमें धूप लगती है, हम कहते हैं हमें छाँव चाहिए, और अगर हमें छाँव नहीं मिलती हम कितना तड़पते हैं। बाप वो चीज़ है। तो हमें अपने फादर की बहुत कदर। आप क्या बोलती थी उनको, बाबा या पापा? क्या बोलती? मैं उनको पापा ही बोलती थी। पापा बोलती थी। बट मेरी उनसे बात नहीं होती थी। तो उनकी बर्थडे होनी तो मैंने, अब नहीं मिलते थे, बात भी नहीं होती थी, ना बात करते थे। पता नहीं एक चीज़ होती है ना, जब आप वो नहीं कर पाते थे, वो पता नहीं एक अंदर आपको वो चीज़ होती है जो वो नहीं हमें मिल पाते थे। तो फ़ोन करना, फ़ोन पे नहीं बात करते थे। अच्छा ठीक है, ओके। ये जब उनकी बर्थडे होनी है, मैंने खुद से चीज़ लेके बांटनी, मैंने खुद से मतलब रोना,
कभी कुछ। तो अब कुछ ज़्यादा ही होता है कि अब तो है ही नहीं पास। पहले चलो दुनिया में था लेकिन पास नहीं था, फील होता है कि है, अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसा लगता है कि अकेला अकेले फील होता है, जैसे अनाथ हूँ मैं, कोई भी मेरे साथ नहीं है, इवन के बड़ा अजीब फील होता है। बड़ी जी तकलीफ़ वाली बात है, और ये कोई छोटी बात नहीं। खैर, अब आपको फाइनेंशियल्स कितने मसले हैं घर में? बहुत ज़्यादा। दिखने में आपको मसले लग नहीं रहे। बस ऊपर ऐसी कोई चीज़ हर इंसान ऊपर से ना होता है, अंदर से अलग होता है। तो बस ये लोगों को दिखाने के लिए मेकअप, हंसी चेहरा, लेकिन अंदर कभी किसी ने पूछा नहीं कि आपके अंदर क्या है। जब कोई आपके अंदर पूछे ना तो मज़ा फिर है। ऊपर से आपके हाँ आप अच्छी लग रही हो, अंदर से पूछे आप अच्छी हो या नहीं हो। अच्छा कैरन, मुझे आप ये बात बताएं कि फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे होंगे? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी मदर सिंगल हैं तो उन्होंने दो घर लेके चलने होते हैं। नानों को भी देखना होता है और अपने घर को भी देखना होता है। तो कैसे गुजारा चल? बस चल ही रहा है, जब अल्लाह है तो फिर रिज़्क बन ही जाता है। अल्लाह तो है बेशक। शादी करना चाहती हो? जी। किस तरह के इंसान से? किस तरह के इंसान से? ऐसे इंसान से जो मेरी हिफाजत कर सके, मुझे समझ सके। पाकिस्तान में? पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान से बाहर। बाहर क्यों करना है? बाहर क्योंकि बस मेरा दिल है कि मैं बाहर ही करूं। यहाँ की यादें नहीं अच्छी लग रही? नहीं, मुझे अब नहीं अच्छी लग रही। रीज़न यही है कि यहाँ की चीज़ों को भूलना चाहती हो? ऐसे ही है। तो किस तरह का आप लाइफ पार्टनर चाहती हो, बताओ ज़रा। एज क्या होनी चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, कैरेक्टर वाइज कैसा होना चाहिए? एज उसकी इतना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, थोड़ी नॉर्मल जैसे एक लड़के की होती है। और ये है कि मुझे समझने वाला हो, कि मैं अगर आंखों से भी इसको कह रही हूँ ना, या आंखों में भी मेरे हो, तो वो फ़ौरन पढ़ ले, ना कि मेरे फैमिली में या अपने फैमिली में मेरी इंसल्ट करे। और मेरे रिश्ते ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही? हाँ आ रही है। अच्छा इंसान नहीं मिलते? नहीं मिलते। हमारी निकाह ऐप खोलो जी। आज के बाद आपको बताता हूँ आपका रिश्ते कैसा होना है इंशाल्लाह। इनका नहीं, पाकिस्तान आप खोलो, मैं फिर आपको बताता हूँ। ना सिर्फ इन प्ले स्टोर पे लिखो NIKAH निकाह। ना सिर्फ ये, पाकिस्तान की हर वो लड़की जिसकी शादी में प्रॉब्लम है, कुछ भी मसला है, निकाह ऐप खोलें। लड़कियों के लिए मैं इसकी वजह से कर रहा हूँ, मैं फ्री कर रहा हूँ कि मुझे पता, देखें बेचारी कहाँ से पे करेगी। लड़कों के लिए तो हम वो चाहते हैं जो कम से कम पे कर, अच्छे लड़के हों जिनकी गरीबों की शादियाँ हों, ठीक है। तो लड़कियों के लिए जब आप अपग्रेड पैकेज पे इस जगह पे जाएंगी तो आप अल्लाह और मोहम्मद लिखेंगी तो आप अप्रूव हो जाएंगी। लड़के अगर ये हरकत करेंगे ब्लॉक हो जाएंगे। कोडिंग ऐसी है, फिर आप कभी आईडी नहीं बना सकेंगे। तो आप ज्वाइन तभी करें जब आप, लड़कों को मैं कह रहा हूँ कि आप पे कर सकें। 2200 है, क्योंकि हमारी सपोर्ट टीम है, हमारी इस पर काम करने वाली टीम में 1000 चीज़ें। उसके अलावा बहुत से ठरकी हज़रात वैसे ही ज्वाइन कर जाते हैं लड़कियों को तंग करने के लिए। तो हम चाहते हैं कोई तंग ना करे किसी को, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ आगे जाके लड़कियों की होनी है। अभी भी लड़कियाँ बहुत ज्वाइन कर रही हैं माशाल्लाह से। हमारे पास भी कोई रिश्ता, जैसे ये आई हैं कैरन, इनको फ़ौरन ये ओपन कर लिया आपने, ये देखें, डाउन करें, ये देखें कैरन की आईडी बना दी है हमने प्रॉपर। कैरन का नाम लिखा हुआ आपको शो भी होगा। कैरन से जिस तरह की डिमांड कर रही हैं, कैरन की प्रॉपर आईडी है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, कैरन का, बल्कि मैं पिक्चर भी लगा रहा हूँ। कैरन मुझे ये बताओ, फिर से बताओ, आप ऐप आपने ज्वाइन क्योंकि कर लिया, आप ओपन कर लिया है, अभी इसकी आपने ज़रा सेटिंग करनी है, वो हम आपको करवा देते हैं। किस तरह का लड़का आपसे ऐप पे कांटेक्ट करे? वो करे जो मुझे समझे, और ये हो कि मेरे साथ खड़ा भी हो, अच्छा लगे। वालदा को भी साथ सपोर्ट करे? मेरी वालदा को भी सपोर्ट करे, क्योंकि आप दो ही हो। जी। और मुल्क से बाहर हो? मुल्क से बाहर हूँ, नहीं रहना चाहती बस? नहीं। चलो अल्लाह आपकी मदद करेगा। इसकी आइडिया कैरन के नाम से, वहाँ जाएं। ओवरसीज़ में से अगर ये कोई इनसे रिश्ता करना चाहता है, उनको लगता है ये उनके साथ सूट करेगी और इसके साथ कोई सूट करने वाला हो अपने मुताबिक, तो आप इसको वहाँ रिश्ता भेजें। ये उनमें से एक सिलेक्ट करेगी, उससे रिश्ता कर लेगी, क्योंकि इसकी आईडी ओपन पड़ी हुई है। जाके आप, तो लड़कों से मैं ये बात करता हूँ कि आपने अगर इनको रिक्वेस्ट भेजनी है ना, आप रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे जब तक आप अपना पैकेज नहीं लगवाएंगे। क्योंकि ये अगर 2200 मंथली आप, मैं तो कहता हूँ आप साल का पैकेज करें, आपके लिए बहुत रिश्ते आने हैं। साल का पैकेज पूरा कर लें, क्योंकि आपका इतने पैसों में अगर रिश्ता हो जाता है ना, बाहर धक्के खाने की वजह से, अच्छे रिश्ते ना मिलने की वजह से, अगर उन लोगों को जो फ्रॉड कर रहे हैं रिश्तों के नाम में, उनसे बचने के लिए, और रिश्ते वालियाँ जो झूठ लूटती हैं उनसे बचने के लिए 2200 तो कुछ चीज़ ही नहीं है मंथली। मैं तो कहता हूँ साल का पैकेज करके आप, खुदा मैं अपने लिए, मुझे क्या इसमें फ़ायदा हो जाएगा ये बताएं। हमारी तो टीम में इतना काम करेगी, टीम पे लग जाने। तो आपने जो है इसको पैकेज लगाना है 2200 मंथली, सबसे सस्ता है। लोग तो लाखों रुपया ले रहे हैं। मैं आपको आसान जगह ले गया हूँ रिश्ता आपके लिए। जो हमारे पास रिश्ते आते हैं हम इस पर अपलोड कर रहे हैं। जो और भी लड़कियां ज्वाइन कर रही हैं, लड़कियों के लिए फ्री है। मैं फिर से कह रहा हूँ, लड़कियां जितनी भी देख रही हैं, आपके लिए निकाह ऐप बिल्कुल फ्री है। आप ज्वाइन करें,
अल्लाह मोहम्मद लगाएं, जहाँ पर पैकेज जायज़ कैश इजी पैसा बैंक अकाउंट में जाके स्क्रीनशॉट का सबूत लगाना है, वहाँ पे अल्लाह और मोहम्मद लगाएं, आप अप्रूव हो जाएंगी। आपको फ्री है, लड़कों को फ्री बिल्कुल नहीं है, ये पहले मैं बता रहा हूँ और ओपनली बता रहा हूँ। तो खैर मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि केरन का रिश्ता हमारी ऐप से लाजमी होगा और इंशाल्लाह ओवरसीज़ से होगा जिस तरह का ये चाहती है, और इसके जो दुख हैं वो दूर होंगे। अल्लाह आपके सारे दुख दूर करे, आमीन, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।